विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हालांकि बहुत लंबी सुनवाई आज नहीं हुई, लेकिन फिर भी लंच के बाद बहुत ही विस्तार से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, विंदा ग्रोवर और उसके बाद योगेंद्र यादव ने खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें एसआईआर के खिलाफ रखी। योगेंद्र यादव की दलीलों से प्रभावित होकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उनके विश्लेषण की, उनके फैक्ट्स की, उनके आंकड़ों की तारीफ तक कर दी। योगेंद्र यादव ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में, अभी आज सुनवाई जब खत्म हुई उससे ठीक पहले अपनी जो दलीलें रखी, पहले जरा वो सुन ली। बहुत दिलचस्प दलीलें आज योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में रखी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जब अपना पक्ष रख रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने योगेंद्र यादव से पूछा, आप ये जो 2003 के एसआईआर से 2025 के एसआईआर की तुलना कर रहे हैं, 2003 में क्या हुआ था, उसका कोई विश्लेषण, कोई जानकारी आपके पास है क्या? योगेंद्र यादव ने तब बताया। योगेंद्र यादव ने कहा 2003 में कोई एसआईआर नहीं हुआ था, वो सिर्फ आईआर था, इंटेंसिव रिवीजन था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं था। योगेंद्र यादव कहते हैं उसकी और इस एसआईआर की तुलना नहीं की जा सकती। इस देश के इतिहास में कभी भी किसी संशोधन में लोगों से एक फॉर्म जमा करने के लिए नहीं कहा गया। संशोधन में कभी भी दस्तावेज जमा करने के लिए नहीं कहा गया। 2003 में मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा था। उन्होंने चुनाव अधिकारियों को प्रिंट आउट दिया, इसमें 2 पंक्तियां थी, उन्हें घर घर जाना था, कोई फॉर्म नहीं मांगा गया था 2003 में। यह योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं, कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया। और फिर योगेंद्र यादव यह भी कहते हैं कि गहन पुनरीक्षण एक अच्छा अभ्यास है, लेकिन इस बार 2 चीजें जोड़ दी गई हैं। फॉर्म की अनिवार्यता कि सबको फॉर्म भरना होगा, और दूसरा नागरिकता की धारणा, दस्तावेज दीजिए, साबित करिए कि आप नागरिक हैं, यह अवैध है, गैर कानूनी है। पूर्णता, सटीकता और निष्पक्षता मतदाता सूची की कसौटी है। ईसी के एसआईआर का मकसद नाम जोड़ना नहीं लगता, ऐसा लगता है कि उनका मकसद नाम डिलीट करना, नाम हटाना है। योगेंद्र यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए 2 लोगों को पेश कर दिया। उसका जरा एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर है तो वो तस्वीर जरा दिखाइए। योगेंद्र यादव ने ये देखिए 2 लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में पेश कर दिया, एक महिला और एक पुरुष। और योगेंद्र यादव कहते हैं, बताइए, ये वो 2 लोग हैं जो पीड़ित हैं एसआईआर की प्रक्रिया से, इनको मृत बताकर इनके नाम एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जैसे ही ये 2 लोग योगेंद्र यादव ने पेश किए, चुनाव आयोग की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, यह कोर्ट में ड्रामा मत करिए। इसे ड्रामा कहने लगे चुनाव आयोग के वकील। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम लोग अगर हमारी कोर्ट में आते हैं तो ये तो हमारे लिए अच्छा है, पर हां, अगर आप इसे ड्रामा कहते हैं वो आपकी राय है। तो ये 2 लोग जब पेश किए गए, याद करिए योगेंद्र यादव के इस कदम को, उस स्लाइड में देखिए, जब पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 15 लोग भी ऐसे हैं जो जिंदा हैं और मृत बताकर उनका नाम काट दिया गया है, आप हमारे सामने ले आइए। योगेंद्र यादव ने लगता है वही करने की कोशिश की है। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने क्या दलील दी, जल्दी से आपको बता दूं। सिंघवी जी कहते हैं, बिहार का चुनाव 2.5 महीने दूर है, इलेक्शन कमीशन ने एक अनुमानित नकारात्मक घोषणा जारी कर दी। आप 5 करोड़ लोगों को अमान्य घोषित कर देते हैं, उन्हें 2.5 महीने का समय देते हैं। मतदाता सूची को केवल नागरिकता के आधार पर मान्य नहीं माना जा सकता। ऐसी व्यवस्था बनाई है इलेक्शन कमीशन ने जहां 5 करोड़ लोगों की नागरिकता पर संदेह हो गया है, शक हो गया है। मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी समरी रिवीजन 8-10 महीने पहले हुआ था। अब चुनाव आयोग 2.5 महीने में गहन पुनरीक्षण करना चाहता है। 5 करोड़ लोगों के लिए यह समय पर्याप्त नहीं हो सकता, और इलेक्शन कमीशन ने सारी व्यवस्था पलट दी है। नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी लोगों पर, वोटरों पर डाल दी है, जबकि यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। कोई अगर गैर कानूनी है तो इलेक्शन कमीशन जांच करे और उनको हटा दे। इससे पहले एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण बोले। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ड्राफ्ट लिस्ट से निकाले गए लोगों का ब्रेकअप है। प्रशांत भूषण कहते हैं, वो जानकारी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम देने के लिए बाध्य ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास जानकारी नहीं है।
और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के बीएलओज ने रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड हर फॉर्म पर लिखा है। जो इन्यूमरेशन फॉर्म मिले हैं उन पर रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड लिखा है। और हमें एक विसल ब्लोअर के जरिए 2 जिलों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की सूची मिली है और इनमें 10 से 12% वो वोटर हैं जो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हैं जिनके बारे में बीएलओ ने लिखा है नॉट रिकमेंडेड। मतलब बीएलओ कह रहा है नॉट रिकमेंडेड, इनका नाम हम सिफारिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। इस देश के इतिहास में चुनाव आयोग ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो शरारती है। पहले ड्राफ्ट रोल सर्च करने की सुविधा थी वेबसाइट में, 4 अगस्त के बाद यह सुविधा हटा ली गई। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम बीएलए से जाकर पूछें, राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं उनसे जाकर पूछें। मैं क्यों पूछूं? आम लोग राजनीतिक दलों के एजेंट के पास क्यों जाए? जो वोटर ड्राफ्ट रोल में नहीं है अब उन्हें एक नया फॉर्म भरना होगा। फॉर्म 6 में लिखा है मुझे केवल नागरिकता की स्वघोषणा करनी है, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने फॉर्म 6 के साथ यह भी कहा है कि दस्तावेज भी दीजिए। अब उसके आगे आइए, बड़ा दिलचस्प सवाल। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं मोटे तौर पर यह विश्वास की कमी का मामला लगता है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राकेश द्विवेदी कहते हैं कोई भी राजनीतिक दल या मतदाता अदालत के सामने नहीं है, यह दिल्ली में बैठी एडीआर है। प्रशांत भूषण के बारे में कह रहे थे कि प्रशांत भूषण एडीआर के वकील हैं। उस पर अभिषेक मनु सिंघवी फिर आगे कहते हैं आधार और एपिक पर विचार करने का विरोध क्यों हो रहा है? यह साफ है कि चुनाव आयोग इन पर विचार नहीं करना चाहता। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि यह नागरिकता निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रहा, आधार का अधिनियम ऐसा कहता है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। फिर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं चुनाव आयोग कहता है कि वो इसके विपरीत हैं। यह पूरी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नागरिकता का निर्धारण इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चुनाव से 2 महीने पहले वो ये नहीं कह सकते कि हम एसआईआर कर रहे हैं और हम हटा देंगे, नाम हटा देंगे। नागरिकता के आधार पर लोगों को अगर आपको हटाना है उसकी एक अलग प्रक्रिया है, कानून में लिखा हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत क्या कहते हैं वो भी सुनिए, दिलचस्प है। अगर इलेक्शन कमीशन 5 करोड़ लोगों को अवैध घोषित कर दे तो हम यहां बैठे हैं। मतदाताओं का अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो खुद को असली नागरिक बताते हैं उन्हें जानने का अधिकार है। मृत व्यक्तियों के बारे में यह एक सत्यापन योग्य तथ्य है, पता लगाया जा सकता है कि कोई मृत है तो वो है मृत या नहीं है। अगर सितंबर के अंत तक भी आप अवैधता साबित कर देते हैं तो हम पूरी इस प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। नागरिकता पर कानून संसद द्वारा बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक बार कानून बन जाने के बाद बदलना नहीं चाहिए, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं। इसके बाद वृंदा ग्रोवर भी बोली, वो कहती हैं धारा 28 को देखिए आप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, नियम बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। चुनाव आयोग कैसे नियम बना रहा है, बदल रहा है, यह प्रक्रिया गैर कानूनी है, अधिकारों का हनन है, संसद की शक्ति का अतिक्रमण है। ईसी ने नियम बनाने की शक्तियों का उल्लंघन किया है। फिर आगे इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी एएसजी वो कहते हैं 2003 की मतदाता सूची में पहले से ही 4,96,00,000 नाम थे। ऊपर राकेश द्विवेदी का बयान दिखाइए। हो सकता है उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई हो। न केवल जीवित लोगों को ही आवेदन नहीं करना होगा बल्कि उनकी संतानों को भी दिखाना होगा कि उनके माता पिता सूची में हैं। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से कि 2003 में जिन लोगों का नाम है ड्राफ्ट 2003 की वोटर लिस्ट में इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो बनी थी, उनके बच्चों को भी अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ यह दिखाना है कि हां 2003 की लिस्ट में हमारे मां बाप का नाम है। ड्राफ्ट रोल को लेकर नोटिस में जिनको आपत्ति है अपनी आपत्तियां बताएं, सुधार आवेदन जमा करें, और कुछ कमियां तो होंगी ही। यह इलेक्शन कमीशन की तरफ से राकेश द्विवेदी कहते हैं। और हियरिंग खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, बड़ा दिलचस्प है, वो भी जरा देख लीजिए। हियरिंग खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट, थोड़ी देर में बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है योगेंद्र यादव जी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया, आपने बहुत अच्छा किया, अब हम इसको देखेंगे। और इससे पहले आज संसद में भी और कई जगह और भी एसआईआर का मुद्दा ही छाया रहा। एक तस्वीर जरा यह भी देखिए, जब प्रियंका गांधी और विपक्ष के कई नेता
आज एक टी शर्ट पहनकर आए संसद भवन में। उस पर मिंता देवी की फोटो थी और नाम। मिंता देवी एक वोटर हैं और कटिहार में, बिहार में, जिनकी उम्र 124 साल बताई गई। एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में यह विपक्ष का आरोप है। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। आज राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, पहले दिन की सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? और दूसरा, 2 लोगों को एसआईआर की सुनवाई में क्यों ले गए योगेंद्र यादव?